फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल समय। हमारे ही जो कर्म है, कर्म व्यवहार से बना हुआ स्वभाव, गुण सत रज तम से ये प्रकृति बनी है, इन सब के द्वारा प्रेरित यह जीवात्मा, यह जीव फिरत सदा माया कर प्रेरा, माया से प्रेरित होकर फिरता रहता है। उस फिरत जीव को देखकर भगवान कभी करुणा कर देते हैं। जब करुणा करते हैं तो क्या देते हैं? कबहू करी करुणा नर देही देत ईश। कभी उसके किसी सत्कर्म का दर्शन करके भगवान उसको नर शरीर दे देते। जो वस्तु जिससे मिली है, यह जानना आवश्यक है, यह मानना आवश्यक है कि वह व्यक्ति जिसने हमको यह वस्तु दी वो कितना महत्वपूर्ण है। चाहे जिससे नहीं। ये शरीर किसने दिया? करुणा निधान ने। कबहू करी करुणा नर देही देत ईश। ईश्वर करुणा करके यह नर देह हमको आपको प्रदान कर दिया। आगे कहते हैं बाबा, बिना हेतु स्नेही, जगत में ऐसा कोई नहीं है जो बिना अपने स्वार्थ का आपके साथ कोई व्यवहार करे। केवल परमात्मा ही ऐसे हैं। भगवान न करे इस कोविड-19 में, इस 1.25 साल की यात्रा में आप सब लोगों ने बहुत निकट से भगवान के कृपा की झांकी अनुभव की होगी और अपनों का अनुभव किया होगा। अनुभव न करिए, कभी परीक्षण न करिएगा कि मेरे कौन है, सबको मेरा मान के चलिए। किसी कथा में एक सूत्र आया था, इस कोविड ने 2 बातों का शिक्षण प्रदान किया। पहला, कोई किसी का नहीं है और पैसे से आप कुछ नहीं खरीद सकते। पैसा बचा भी नहीं पा रहा है। श्रीमान श्यामाचरण गुप्त प्रयागराज, बहुत बड़े उद्योगपति थे वो। यहां से रिफर किए गए तो गए मैक्स हॉस्पिटल, कुछ नहीं भया, होना था हुआ। कारण क्या है? जब प्रकृति व्यवहार पलटने लगती है तो नीचे वाले कुछ नहीं कर पाते। किसी को कोविड-19 में कुछ हो जा रहा है तो घर वाले तो देख भी रहे हैं, बगल वाले ना आते हैं ना आने देते हैं आपको। सही है ना? न आ रहे हैं ना आने दे रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि बिन हेतु स्नेही केवल और केवल परमात्मा है, कोई जीव नहीं है। बिना हेतु, बिना किसी कारण के जीव के ही मंगल के लिए परमात्मा ने कबहू करी करुणा नर देही देत ईश। बिनु हेतु स्नेही, बिना कारण के, हेतु माने कारण,
इसलिए प्रभु का एक नाम है अकारण करुणा वरुणालय। भगवान जीव पर ऐसे ही करुणा करते हैं। कबहू करी करुणा। देखिए, सबको जताने का नहीं, सबको बताने का भी नहीं, जो समझे उसी को समझाने का, और जो बूझे उसी को बुझाने का, जो सुने उसी को सुनाने का। हम लोग जब छोटे थे तो एक बात कहते रहते थे, कहीं सुना होगा, मांगो उसी से जो दे दे खुशी से। एक, मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, आ कहो उसी से जो कहे ना किसी से। चारों ओर पंचायत करे तो उससे कह के क्या होगा। और किसी से आपने कुछ बात मांगी, वस्तु मांगी, और मुंह बना के वो दे भी रहा है तो देने लेने का क्या अर्थ है? नहीं, ऐसा नहीं। प्रभु ने करुणा करके माई बाप ये शरीर हमको आपको नर्तन भेंट किया है। क्या अद्भुत प्रसंग है। देत ईश, क्यों देत? अकारण देत। जीव से भगवान की कोई अपेक्षा नहीं। देखिए ना, देत ईश। आपको कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जो बिना काम का मिलता हो। सूची बनाइएगा कि बिना काम का कोई मिलता है। अरे बिना काम के लोग टेलीफोन नहीं करते हैं, लेकिन हम करते रहते हैं। हम करते हैं। हम अपने प्रेमियों को, निमियों को, हाँ हम उनको फोन नहीं करते हैं जिनका आहार कुछ है, व्यवहार कुछ है, विहार कुछ है, संस्कार कुछ है। हमारे यहाँ इसका प्रतिबंध है। यहाँ एकरस रहना पड़ता है। आप हमारे सिस्टम में, मौज में नहीं रह सकते हो। कथौ गावे, कथौ सुने और बियर का बाटलो खोलें, ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ एक रस है। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। ये कदाप छूट नहीं है। आप चाहे जैसा, सरकार पहले ही कह गए, नर तन पाई विषय मन, देही पलट सुधा ते सठ बिस, ताहि कबहु भल कहि न कोई, गुंजा ग्रही परस मन खोई। एक रस हमको रहना होगा, एक भाव में रहना होगा। अब परमात्मा ने एक बड़ी मधुर बात कही थी, आप ध्यान देंगे उस बात पर, जो परसों सरकार ने कही, नहीं अनीत नहीं कछु प्रभुता, सुनहु करहु जो तुम ही सोहा। न अनीत कहूंगा, राज सत्ता पर बैठा हूं तो, और न प्रभुता कहूंगा। लेकिन यहां भगवान जब नर्तन की प्रशंसा कर रहे हैं, उसके धन्यता की, तो सरकार के श्रीमुख से निकला, देखिए, नर्तन भव बारिधि कहूं बेरो, असन मुख अनुग्रह में। नर शरीर भव समुद्र का बेड़ा है। बेड़ा क्या होता है? गांव में जब जल बहुत आ जाता था, आज भी जहां बाढ़ बाढ़ आती है, वहां लोग केले का लंबा लंबा
तंतु काटते हैं, तना, फिर उस पर लकड़ियां बिछाते हैं। कई लोग उसमें नीचे घड़ा भी लगा देते हैं कि पानी में डूबे नहीं, और उस पर एड़ा भी कर देते हैं। इसको बेड़ा बोलते हैं। नर्तन भव बारिध कहूं, यानी ये, अरे ये बताइए, समुद्र में कहीं बेड़ा चलेगा? हाँ, भव बारिध में यही बेड़ा पड़ भी गया तो डूबेगा नहीं, क्योंकि वो पानी कितना उछालेगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, वो डूबता नहीं है, उसका वैक्यूम मेंटेन रहता है। केवल डाल देना है। जैसे भगवान ने ये शरीर आपका, हमका, हमारा देकर और ये भव बारिध में डाल दिया है। ये कहां जाएगा? चाहे जहां नहीं जाएगा। सन्मुख मरूत अनुग्रह मेरी कृपा बयार इस बेड़े के सन्मुख आती है। और देखिए, कृपा बयारी जब सन्मुख से आएगी तो जिधर वो ले जाना चाहेगी उधर ले जाएगी। पीछे से आएगी तो वायु अपने आप जिधर के जाना है उधर जाएगी, क्योंकि वायु की दिशा निश्चित है। कृपा बयार की दिशा निश्चित नहीं है। इसलिए प्रभु कहते हैं मेरी कृपा बयारी, मेरी कृपा वायु बेड़े को जिधर चाहेगी उधर ले जाएगी। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूं।